चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। What? Second piece of bread and jam. So eat. What happened? Yesterday I'm going to make the other breakfast. I'll prepare for it. When you feel hungry, then I'll make, okay? Good morning everyone. कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड सैटरडे है आज। एंड मैं तो 6 o'clock उठ गई थी, ऑगे 7 o'clock उठ गया था। और कल हमने जो है डिनर में झाल मुड़ी खाई थी, तो इसलिए ऑगे को भूख लग गई जल्दी, तो उसके लिए ब्रेड जैम बना दिया। अभी मैंने मेन जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो प्रिपेयर नहीं किया है। ओके, तो अभी मैं जा रही हूँ हमारा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ऑगी को फिर जब हम खाएंगे तब वो और फिर से खा लेगा। तो अभी ब्रेड जैम एंजॉय कर रहे हैं। चप। एंड हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। जो भी नवरात्रि का फास्ट रखते हैं और जो भी नवरात्रि मनाते हैं उनके लिए हम तो मनाते हैं नवरात्रि, बट ये वाली नवरात्रि में हम फास्ट नहीं रखते। जो बंगालीस है मोस्टली, हमारा दुर्गा पूजा होता है तो फास्टिंग हम इस नवरात्रि में नहीं करते। अगर करना होता है तो हम फास्टिंग करते हैं जो चैत पक्ष में आता है, आई थिंक अप्रैल में जो आता है उस पर करते हैं। तो चलिए फिर दुर्गा पूजा आने वाला है, बाहर नहीं जाना है, बट थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है इसलिए क्योंकि वीकेंड में पड़ने वाला है दुर्गा पूजा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में निपट जाएगा, तो थोड़ा हम फीलिंग ले सकते हैं कि एटलीस्ट हमारा फेस्टिवल है। और छुट्टी भी अगर वर्किंग डेज में पड़ता तो आकर चला भी जाता और कुछ पता भी नहीं चलता। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। और चलिए फिर मैं ब्रेकफास्ट, ओके, सो चलिए फिर करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज मैं हांडवो स्टाइल में ये डोसे के बैटर का कुछ मतलब हांडवो टाइप का बनाने वाली हूँ। तो बहुत सारी वेजिटेबल मैंने कट कर दी है। सो इसका पर्पस ये है कि वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ हो, मतलब ज़्यादा खाई जाए और जो बैटर है वो कम लगे। सो देखिए मैंने सारे टाइप्स के जो वेजिटेबल ले लिए, अब इनको मिक्स कर दूँगी। बिल्कुल हांडवो स्टाइल में बनाने वाली हूँ। हांडवो इतना कॉमन नहीं है, गुजराती लोग खाते हैं तो मोस्टली उनको पता होता है, बट अब आई थिंक स्लोली स्लोली सबको पता है। सो ये बहुत ही हेल्दी तरीका है इस तरह से जो डोसा बैटर को यूज़ करने का। सो चलिए बनाते हैं। तो मैंने तवे में थोड़ा सा ऑयल डाल के मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स और जो है करी लीव्स और क्या बोलते हैं यार, तिल तिल जो है वो डाल लिया है। और इसका जो हांडवो होता है वो थोड़ा मोटा ही होता है, तो मैं बहुत सारा बैटर ले रही हूँ। अब इसको फैला देंगे और इसको मीडियम फ्लेम में या स्लो फ्लेम में अच्छे से ढक कर धीरे धीरे पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत मोटा होता है तो पकने में टाइम लगता है। तो इसको आराम से पकाएंगे, वरना बहुत तेज़ आंच में बाहर से ये क्रंची हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसको कुक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसा दिखता है। सो ये मेरा कुक हो गया। अब इसे हम किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। आइकिया से हमने ये शेल्फ पे मंगाया था, तो ये फ़िक्स करवाने के लिए बुलवाया है। अभी ये फ़िक्स कर रहे हैं और ये लोग आ गए हैं बिल्कुल गलत टाइम पे, जब मुझे ये कुकिंग करनी थी। तो किचन में भी कुछ काम कराना था। सिंक से हमारा जो है अब वाटर लीकेज हो रहा था, तो वो ठीक कराना है। उस बीच मेरे चावल भी ख़त्म हो गए। सो अब चावल की भी जो पैकेट है खोल के डालना है। सो ये सारे काम चल रहे हैं, पूरा घर उलट पुलट हो रहा है। और कुकिंग के टाइम पे किचन एक तो मेरा कितना छोटा है आप लोग जानते हैं, और वो किचन में काम कर रहे हैं, मुझे कुकिंग भी करनी है। ओह माय गॉड, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो जो हमारा शेल्फ लग चुका है, सो यहाँ के कुछ चीज़ें उधर जानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा सा हो रहा है। बट यहाँ पे रखने के लिए हमने चीज़ें कुछ ले ली है छोटी मोटी, बट अभी सोचा नहीं है। और एक तो पहली बात गलत हमने कुछ
और लेना था और गलती से कुछ और ले लिया, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें हम रख नहीं सकते। इसका जो विड्थ है बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत सोच समझ के चीज़ें लेनी पड़ेंगी जो इसके विड्थ में एडजस्ट हो जाए। अभी तो इनका जो क्राफ्ट है ये लोग बनाते रहते हैं, वही मैं रख ले रही हूँ। बाद में देखा जाएगा कि कुछ अगर इसके लिए इसकी जो मेजरमेंट के हिसाब से कुछ मिल जाए तो रखेंगे, वरना ये ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि लेना कुछ था और गलती से हमने कुछ और ऑर्डर कर दिया था। सो इट्स ओके। और ये प्लांट भी हमने आई से ऑर्डर किया था, बैम्बू प्लांट। ये है आर्टिफिशियल प्लांट। सो ये मैं बताना भूल गई थी, तो अभी बता रही हूँ। तो चलिए थोड़ा बहुत इसको ऐसे डेकोरेट कर देते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं। तो ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस करें, क्योंकि वैसे ही चीज़ों से आप बोर हो जाते हैं। अभी भी एक और काम लिविंग रूम का बचा है मेरा, वो करना रह गया है, उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ मेरी कुकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो गई है। मटर पनीर बन रहे हैं, जीरा राइस, और उधर ऑगी के लिए आलू बॉईल किए हैं, उसे खाने हैं मैश पोटैटो एंड राइस। सो वही बनेगा उसके लिए। उससे ग्रीन पीस ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। तो वो खाएगा नहीं। पनीर पनीर अगर खा लिया तो भी पता नहीं। तो चलिए, हमारी कुकिंग हो गई है ऑलमोस्ट डन, एंड करते हैं थोड़ी देर में लंच। क्या बोल रहे हो? This is mine first. First it's for you. He was saying that. लंच करने के बाद मुझे भी नींद आ रही थी और आगे के पापा को भी नींद आ रही थी, बट इसने कुछ भी नहीं करने दिया। बिज़नेस खेलना है, बिज़नेस खेलना है। तो अभी हम बिज़नेस लेकर बैठे हैं, जो अभी बहुत बोर लग रहा है खेलने में, बट आगे के लिए खेलना पड़ेगा। वीकेंड है, वीकेंड की चाय बन रही है। अब हमें पीना हो या ना पीना हो, लेकिन ऑगी को होता है मम्मा गिव मी चाय एंड टोस्ट। सो उसने बोला है, तो मैंने बोला कि चलो सबके लिए ही बना लेती हूँ। सो अभी बन रही है चाय। और यहाँ पे ये आए हुए हैं। मुझे एक्चुअली कर्टन लाइट्स लगवानी थी, इसके लिए काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, हो नहीं पाया था। तो फाइनली ये आए हैं करने के लिए। देखो कि लग जाती है या नहीं, और इनके के बाद कैसी लगती है ये तो बाद में ही पता चलेगा। सो चलिए देखते हैं ये फिक्स हो पाती है या नहीं। आज पहले सिर्फ बटर पनीर और राइस बनाए थे दिन में, और अभी मैं है मटर पनीर के साथ जो है मैं रोटी बना दे रही हूँ, क्योंकि यार इतनी थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी बनती नहीं, थोड़ी बन जाती है तो फिर ज़्यादा ही हो जाता है। थोड़ा बनाने की मैं कोशिश करती भी हूँ तो मुझसे ज़्यादा ही बन जाती है। तो ऑगी तो वो पीस खाएगा नहीं, तो मटर खाएगा नहीं, तो उसको सिर्फ पनीर पनीर से खिला दूँगी। फटाफट से रोटी बनाते हैं, डिनर करते हैं और फिर जाते हैं सोने के लिए। सो गाइस, मैं बहुत कुछ आपसे बोल रही थी, बट मुझे एडिटिंग करते टाइम रियलाइज़ हुआ कि मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम थी और मैंने जो भी बोला वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो आज ये वाली वीडियो में भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, और मैंने दूसरे दिन में जो रिकॉर्डिंग करी थी वो भी नहीं हो पाई है। सो ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है और आपको पता नहीं चलता। तो मैंने भी क्या क्या बोला था मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं फिर से बता नहीं सकती। तो फिर चलिए, मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और माइक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।